संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्साहिब दर्शकों, मनुष्य भक्ति इसलिए करता है ताकि उसे अपने जीवन में शारीरिक कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लेकिन जब भक्ति के इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके कष्ट कम होने की बजाय लगातार बढ़ते ही जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली महिमा पंत जी की। महिमा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, व्रत उपवास किए, अनेकों मंत्रों के जाप भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन से परेशानियां और बीमारियां समाप्त नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज महिमा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं और मेरा परिवार शारीरिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर महिमा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गईं? आखिर क्यों महिमा जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं महिमा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महिमा पंत है। महिमा जी, आप कहाँ से हैं? जी हम खटीमा नौगवा ठग्गू से हैं। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी हमने 6 मार्च 2018 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम यही चलती आ रही साधना करते थे, जैसे शिव की पूजा करते थे, उनको अपना भाई बनाया हुआ था, उनको राखी बांधते थे हम शिव जी को, और उनकी पूरी जितनी भी फैमिली उनको हमने खुद की फैमिली बनाई हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा करने आए थे, तो उन्होंने अब पुस्तक दी थी मेरी मम्मी को जीने की राह, और उन्हीं ने ही मम्मी को बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसे नाम दीक्षा देते हैं और ऐसा ज्ञान बताते हैं। तो उसी के माध्यम से मम्मी और हमने पहले नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले, शारीरिक, आर्थिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लाभ मिले। जैसे कि हमें भूत बाधा थी और बहुत अनेकों बीमारियां थी। मैं ठीक होती थी तो मेरी मम्मी बीमार हो जाती थी, मम्मी ठीक होती थी तो दीदी बीमार हो जाती थी, हमारा लगातार बीमारी चलते रहती थी। तो अब हम बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। मेरे पापा बहुत सालों से ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने की वजह से मेरे पापा की डेथ भी हो गई, और मेरे जो घर वाले थे वो मेरी मम्मी को बहुत मारते थे और उन्होंने मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया था। फिर हमारे मामा हमें अपने घर में ले आए थे। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ हम एक कपड़े पहन के, जो हमने कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के हम अपने मामा के घर में आ गए थे। फिर कुछ सालों बाद मेरे मामा की भी डेथ हो गई और मेरी मम्मी को अल्सर की बीमारी हो गई और हम सब बीमार रहने लग गए। हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मेरी मम्मी हमारे मामा के घर में आई थी, मेरी मम्मी के पास 1 रुपये बैंक बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो ड्रिंक करते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा था। हमारे पास 1 रुपये, हमारे खाते में 1 रुपये भी नहीं थे। और परमात्मा की नाम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे पास खुद का घर भी है। मेरी मम्मी की जो अल्सर की बीमारी चली आ रही थी वो बीमारी भी ठीक हो गई है। हमको इतनी तकलीफ थी, हम इतने बीमार थे, हमारी जो भूत बाधा थी सारी सब ठीक हो गई है। और अब मेरी मम्मी की परमानेंट जॉब भी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अब मालिक की दया से, परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे पास हर चीज़ है। महिमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये भी कहा जाता है कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, लेकिन आप अभी से ही भक्ति पे लग गए, तो क्या ये बात सही है?
जी, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कब ख़त्म हो जाए। जैसे मेरे मामा थे, वो इतनी भक्ति करते थे, मेरे मामा को सपने में श्री कृष्ण और राधा दिखाई देते थे। तो मेरे मामा की इतनी छोटी उम्र में क्यों डेथ हो गई, वो भी इतनी बुरी तरीके से। मेरे मामा की खाई में गिरने की वजह से डेथ हो गई। मेरे मामा पहाड़ जा रहे थे, वो भी अपने देवता को पूजने के लिए जा रहे थे, तो मेरे मामा की डेथ क्यों हो गई। अगर भक्ति करने की बुढ़ापे में उम्र होती है तो उनकी इतनी जल्दी क्यों डेथ हो गई। मेरे पापा की इतनी क्यों जल्दी डेथ हो गई। वो तो अभी बुजुर्ग नहीं थे, वो सिर्फ 30-35 साल के थे, तभी उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें सिर्फ बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि अभी हमारी डेथ हो जाए, हम मर जाएंगे तो बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। जब हमें सत ज्ञान प्राप्त होता है, सत भक्ति मिलती है, हमें तभी भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति के अनुसार आप उनसे नाम दीक्षित हैं, तो संत रामपाल जी ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं? क्या वो अपनी बनाई हुई भक्ति बताते हैं कि जो इतनी देवी देवताओं को छोड़ के आप लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हो, ठीक हो जाते हो, आपके लाभ होते हैं? जी नहीं, उनकी खुद की कोई भी भक्ति बनाई हुई नहीं है। वो गीता वेद पुराणों से प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। जैसे गीता में बताया गया है कि वो कोई और पुरुष है जिसकी शरण में तुम्हें जाना है, तो परमात्मा हमें, संत रामपाल जी महाराज उस पुरुष के बारे में बताते हैं कि वो कौन भगवान है। हमें गीता वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, सबसे प्रमाणित ही ज्ञान बताते हैं। वो खुद का कुछ नहीं बताते। जब वो सत्संग में बताते हैं तो वो अपने हाथ की अंगुलियां रख के, हर एक श्लोक में हाथ रख के बताते हैं, प्रमाण देते हैं हमें कि गीता के अध्याय में ये लिखा हुआ है, या यजुर्वेद के अध्याय में ये लिखा हुआ है। वो खुद से बना के कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमें सत भक्ति, वो सही रास्ता बताते हैं कि हमें उन देवी देवताओं की पूजा करते हुए अपना मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं, इस वजह से हमें लाभ प्राप्त होता है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो दर्शक आज हमें टीवी में देख रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि सत भक्ति जानिए कि वो सत भक्ति क्या है, वो कौन परमात्मा है जो हमें लाभ दे सकता है, और अपना मोक्ष कराइए। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कहाँ से ली? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने ही लोकल के नामदान केंद्र से ली है। क्या आपको दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी या किसी और ने दी? टीवी के माध्यम से हमें संत रामपाल जी महाराज ने ही दीक्षा दी है। आप एक एजुकेटेड हैं, तो एक संत इतनी दूर बैठा है और आप लोग उस संत से, उस टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेते हो, तो आपको लाभ कैसे हो जाते हैं? आज के युग में इस चीज पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी, हमें इस वजह से लाभ होते हैं क्योंकि हम सच्चे मार्ग से सद्भक्ति करते हैं। अगर वो संत हमसे दूर भी बैठा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान हमसे इतने दूर बैठे हैं तो हम उनकी भक्ति क्यों करें, वो भी तो हमसे इतने दूर बैठे हैं। ऐसे दूर बैठने का कुछ नहीं है। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो हमारे हर जगह विराजमान है। उसके दूर या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये हमें जानना है कि वो कौन सा सही रास्ता है, सही मार्ग है जिससे हम सद्भक्ति करें और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे आधुनिक युग में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे पास फ़ोन है, उसका टावर हमसे इतनी दूर है तो हमारे तक वो रेंज पहुँचा रहा है, वैसे ही एक पूर्ण संत होता है जो दूर बैठे हुए भी अपने भक्तों को लाभ दे सकता है। आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है, अगर कोई लेना चाहे तो? विभिन्न टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उसमें पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब पर भी चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उसमें भी अनेकों सत्संग हैं। उनके नीचे भी पट्टी चलती है, उनमें भी नंबर दिए होते हैं। आप उनमें कॉल करके भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी चैनल हैं। ट्विटर में संत रामपाल जी महाराज का हैशटैग हमेशा ट्रेंड करता रहता है, तो उससे भी देख के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके
सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ वो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया, फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ का मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथर, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ खड़े वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं उस निश्चित समय पर। हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक है, ये जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आ गए। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णो उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सुख संवेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीस, तीर तुपक तलवार कटारी अन्यों के डट के लठ बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीस एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ये इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णन की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहां भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी,
और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता। किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती, तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो, और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहां आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहां पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जिससे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। जैसे बिजली है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है। उन मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो। इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली,
और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते हैं आध्यात्मिक टीचर, गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग आदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वह के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस संत महंतन की करनी, कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। विस्तार के साथ कही है।
यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे कार से यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं, और ये तम वेद, और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहां काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस
झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही निरुनिमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स। तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, निरुनिमा उनको उठा ले गई। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे। बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहां लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे। और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे। लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो, और जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं,
गीता ज्ञानदाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग है, खंड है, इसके विभाग है। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़ नीचे को शाखा और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था। नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक का में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह अनेक धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाता है और इसी कश्मोकश में वह नकली गुरुओं के चंगुल में फंस जाता है। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले पाली नागर जी की। पाली नागर जी परमात्मा प्राप्ति के लिए अनेक धर्म गुरुओं के पास गए। इन्होंने गुरमीत राम रहीम जी से भी नाम दीक्षा ली, लेकिन फिर भी इन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ना ही इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। पाली जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं सुखी और स्वस्थ हूं। दर्शकों, पाली नागर जी ने आखिर क्यों गुरमीत राम रहीम जी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? आइए जानते हैं पाली नागर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी, पाली नागर नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं शिवानी बोलान, जिला हिसार, हरियाणा से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं उसको भक्ति नहीं बोलूँगा आज, वो बिल्कुल मैं ड्रामा किया करता था भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे। और मैंने ऐसा कोई पंथ और ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा देश के अंदर कि जो मेरे से बचा हो। एक एक्टिव और एक ऐसा एक्टर था कि मैं बचपन से ही मैं स्टेज पे प्रोग्राम किया करता स्कूल टाइम में। वही ड्रामा, वही एक्टिंग मैंने अपने निजी ज़िंदगी में डाल ली और मैं संतों की शरणों में जाने लगा। और मुझे लोग देते थे, मैं गा तब जाता था, शब्द वाणियाँ कहता था और मैं लोगों को तरह तरह के भगवान के बारे में अचंभित करने वाले नुस्खे बताया करता था। और भगवान की वो रोचक और भयानक वाणियाँ जो मैं बताता था, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और मेरे प्रति मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर करते थे। इस तरह में मेरा सफ़र एक मान बिडाई में चला गया और मैं ड्रामे करता रहा भगवान के नाम पे। और मैंने सबसे पहले एक गुरु बनाया, उस गुरु का नाम था सत्य प्रकाश जी महाराज, जो
हमारे हरियाणा में पड़ता है कि हाँसी शहर, वहाँ पर उसका आश्रम है। और उसके बाद मैंने सरसा में गुरमीत राम रहीम सिंह जी से भी मैंने उपदेश लिया। मैंने ये सुन रखा था बचपन से ही कि गुरु के बगैर कल्याण नहीं, इसलिए मैं गुरु को सिर्फ धारण किए हुए था, लेकिन गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैं उनकी शरण में जाता रहा, सिर्फ एक अपनी भावना में अपनी मन को शिथिल करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए मैं लगा रहा और मैं निरंतर चलता रहा। उसके बाद मैं सतप्रकाश जो मेरा जो गुरु था, जहाँ मैंने 13 साल अपने ज़िंदगी के वेस्ट किए, वहाँ उसने मुझे उत्तराधिकारी बना दिया और मुझे एक संत की पदवी दे के मेरे लिए अलग से एक आश्रम बना के दे दिया। और मैं नामदान के द्वारा लोगों को मिसगाइड करता रहा, भक्ति के नाम पे ठगता रहा और उनसे पैसे ऐंठता रहा और उनको गलत रास्ते पे लगाता रहा, जिससे मेरा आर्थिक बेनिफिट होने लगा। और मेरी इतनी संतुष्टि तो हो चुकी थी, कोई संत तो है नहीं, तू करता है तो क्या बुरा करता है, सभी ऐसा ही करते हैं। तब सभी कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो भी मैं भी निराकार कहने लगा। और मेरे को जो नाम उपदेश दिया गया था उस संत के द्वारा, वो नाम था शब्द स्वरूपी राम। धन सतगुरु, वहाँ उसका नारा जयकारा हुआ करता, तो मैं धन सतगुरु का नारा लगाता था। और मैंने उस शब्द के ऊपर मैंने एक ग्रंथ की भी रचना की, तो वो ग्रंथ आज भी मेरे पास है। जो ग्रंथ मैंने शब्द स्वरूपी राम के नाम से शब्द ज्ञान आत्म कल्याण नामक एक ग्रंथ भी मैंने छाप के लोगों में बांटा, जो आज भी लोग पढ़ते हैं उस ग्रंथ को, और आज भी उसी चक्कर में वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उस गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, शब्द स्वरूपी राम ये कौन है? तो वो कहते थे कि भाई शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे सद भया प्रकाश, कि भाई शब्द ही परमात्मा है। तो मैं पूछता था तो वो शब्द का रूप रंग आकार है या निराकार है? तो वो कहते वो निराकार है। तो यहाँ आकर के मेरी बुद्धि चक्र जाती कि भाई इस गुरु को भी कुछ ज्ञान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई सूर्य वो निराकार है और इसका प्रकाश साकार है, ये बात नहीं बनती। तो मैंने इस बात पे मेरी आस्था नहीं जमी। तो मैं कहता सही बताओ गुरुजी, भगवान कौन है? तो वो कभी कहते कृष्ण जी भगवान है, कभी कहते निराकार है। तो मेरी बुद्धि ने ये मेरे को डिसीजन दिया कि भाई इसको पता ही नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से शब्द स्वरूपी राम को ही डिस्क्लोज किया और मैंने मेरे दिमाग की खोज और मैंने उसके नाम कर दी। यानी मैंने अपना जो ज्ञान था उसके नाम मैंने एक पुस्तक छापी जिसका नाम रखा शब्द ज्ञान आत्म कल्याण। और मैं इस तरह से बहुत से ही मैंने अपने शिष्य बनाए, लोगों को मिसगाइड किया। और कहें तो मैं वो आपको वो ग्रंथ मेरा जो राइट किया था मैंने उस गुरु जी के लिए मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मैं साथ लेके आया हूँ। ये देखिए सर जी, जो मैं ड्रामे किया करता था मैं आम जनता को भी दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने अपने दिमाग की कल्पना एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया और ये ड्रामे करके मैंने बहुत से लोगों को मिसगाइड किया और मैं आपको वो ग्रंथ भी दिखा सकता हूँ। देखिए कि कैसे भोले भाले जीव जगत को हम जैसे ड्रामेबाज जो संत बने हुए हैं वह कैसे मिसगाइड करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी वेद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल सभी में प्रमाण मिला। तो मैं हैरान हूं कि कैसे मैं इतने दूर परमात्मा से दूर रहा। और मैंने अपना सारा जीवन, ये मेरे मालिक, मेरे परमात्मा इतने दिन बाद मेरे को मिले और ये पूर्ण समर्थ संत के बगैर खुद परमात्मा स्वरूप जो सतगुरु होते हैं वो एक बार में 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ही होते हैं। जो आज के दिन संत रामपाल जी महाराज परम आदरणीय पूजनीय आज पूर्ण परमात्मा का रूप लेकर के संत रामपाल जी महाराज आए हैं। और इनकी शरण में आने के बाद और मेरे ये इतने भरम दूर हुए और मैंने सभी नकली संत और पंतों मंतों को छोड़ दिया। मैं जगह जगह जागरण करता था, बहुत बड़े बड़े मैं प्रोग्राम करता था, नाइट शो करता था और लोग मेरी ऐसे बात देखते थे कि आज पालीनागर आएगा, पालीनागर आएगा। वो पालीनागर जो हरियाणा में फेमस था किसी टाइम में। मैं 35 फुट नीचे ज़मीन में गुफा बना के बैठा करता था। मैं 7 साल तो मैंने नीचे की साधना की। जो काली माता जिसको लोग खप्पर वाली कहते हैं, जिसको भैरवी कहते हैं, मैं उसकी साधना भी मैंने 2.5 वर्ष तक की। और ऐसी की कि मेरे बारे में उस आज मैं देखता मेरी रूह कांप जाती है उस बारे में सोचता हूँ। जब
मैं शमशान में जाके मैं अपने शरीर को नंगा करके और मैं उसमें शमशान में ड्रामा करता था। और मेरे अंदर ये भी एक आस्था रहती थी कि हो सकता है ऐसे करने से ही कोई खुश हो जाए, भगवान माता खुश हो जाए, पता नहीं न जाने क्या दे दे। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सदैव घर से मैं गरीब था और मांस मिट्टी में तीसरे दिन खाता था और मैं भक्ति का ड्रामा करता था। और मैं ये दावा करता हूँ मैंने ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा, मैंने ऐसा कोई गिरी पुरी नाथ, मैंने कोई धूणेदारी नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके सभी मांस मिट्टी खाते हैं, ये सभी शराब पीते हैं और सुल्पा पीते हैं और भगमा चोला धारण करके और दाढ़ी बधा करके और तरह तरह के टिक्के बिंदी लगा करके लोगों को सिर्फ मिसगाइड किए, ड्रामे किए हुए हैं। सर, गुरु पद पर होकर भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि आपने गुरु होकर भी संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी आपने। मैंने जब इनको परखा, इनके ज्ञान को जांचा और सुना, तो मेरे को एकदम ऐसा मेरे को जैसे हार्ट अटैक होने को हुआ कि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र, गीता और कुरान, वाहे गुरु ग्रंथ साहिब को, बाइबल को खोल करके बताया। तो मैंने देखा ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें बता रहे हैं संत जी। मैंने तो सोचा था भी कबीर का नाम लेके जैसे अन्य सभी पंथ वाले कबीर की 2 बाणी गा देते हैं, रविदास की गा देते हैं, नानक की गा देते हैं और गरीबदास जी की गा देते हैं, दादू जी की बाणी गा देते हैं, यानी कि सभी संतों की मिलीजुली खिचड़ी ज्ञान सुना करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने जब ज्ञान, मैंने संत रामपाल जी महाराज का परखा, जांचा और देखा और सुना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए उस समय कि परमात्मा एक एक अक्षर को अपनी उंगलियों से दिखा रहे हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र 23 है। मैंने गीता अपने घर में रखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी ये मंत्र नहीं देखे। मैंने क्या, किसी भी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने आज तक नहीं दिखाए। अगर उन्हें पता होता दिखाते, तो संत रामपाल जी महाराज ने कैसे दिखाए? क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। तो मैंने देखा तो मैं अचंभित रहा। परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के मेरे दिन बर दिन मेरे चक्षु खुलते गए और मैं रोता रहा और ज्ञान सुनता रहा और मेरे को दृढ़ता आती गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देने के लिए तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही अरदास करना चाहता हूँ कि आप अपने आत्मा से अपने विचार करके शिक्षित लोगों सभी भ्रम जाल में न रह करके आप हर बात को आप खरी करके देखो। आप अपने सदग्रंथों के, जो मुस्लिम भाई है वो अपने कुरान को देखो, जो हिंदू भाई है वो वेद और गीता को देखो, और जो सिख भाई है वो गुरु ग्रंथ साहिब को देखो, और जो हमारे ईसाई भाई है, जो क्रिश्चियन भाई है वो अपने बाइबल को देखो। उसके अंदर जो बातें हैं वो सत्य है। इन अपने धर्म ग्रंथों से अलग अगर कोई हमें आपको बहकाता है तो हमारा दुश्मन हो, हमारी इंसानियत का दुश्मन है। वो मनमाने आचरण करके, वो कहते हैं ना हरियाणा में कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो ऐसे हमें अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वालों से बचना है और हमें इस बात का सत्य करके खरा करके देखना है कि हमारा सदग्रंथ क्या बोल रहा है। और वो सदग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज खोल करके बता रहे हैं टीवी चैनलों के अंदर से कि सभी धर्मगुरुओं को और अपने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज का ये चैलेंज क्यों कबूल नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ज्ञान हमारे सदग्रंथों में होता है और सदग्रंथ उन्होंने ना ही समझे और ना ही वो पढ़ना चाहते। वो मनमाना आचरण करके लोगों को अपने छलावे में अपने मनमुखी बातों से बहका के और तरह तरह के देवी देवता और भगवान बना बना करके अपनी पूजाओं में लगा रखा है और चंदा और अनुदान के द्वारा अपना घर और अपना पेट के लिए ही वो सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें भक्ति से और समाज से और मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पहले वाला गुरुजी था उसका नाम सतप्रकाश, वो मेरे पास 2 या 3 बार गाड़ी लेकर के हम मेरे पास आ चुके हैं। मैं उससे कहता हूं कि बार बार मेरे पास मत आओ, मैं अब इस पाखंड में फंसने वाला नहीं हूं। और मैं मेरे द्वारा जितने भी शिष्य हैं सभी से बार ये निवेदन करता हूं कि वो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सत भक्ति सत ज्ञान लेकर के अपना मोक्ष कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे जो भक्त भाई हैं जो मेरे कहने से
परमात्मा की शरण ग्रहण कर चुके हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो भी मेरे ज्ञान से जो मिसगाइड हुआ है, को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक संत प्रचारक थे और महर्षि दयानंद जी का प्रचार करते थे, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज व आर्य समाज का लगातार विवाद चल रहा है और आर्य समाज कहता है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो सर, ऐसा क्या विवाद है, ऐसी क्या टिप्पणी की जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम मैंने 15-20 साल तक आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के का बहुत में अनुसरण किया है। महर्षि दयानंद जी के बहुत मैंने प्रचार किए हैं। आर्य समाज में अग्नि विषम देव, जो हमारे हिसार के अंदर बस स्टैंड के पीछे मठ है, मैं वहाँ रहा करता अग्नि विषम देव जी के साथ में आर्य आचार्य। और गांव-गांव में, स्कूलों में मैं प्रचार के रूप में महर्षि दयानंद जी की मैं महिमा बिडाई गाया करता। लेकिन मेरे को जो महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश है, उस बारे में उस समय मुझको कुछ भी पता नहीं था। और मैं गेरुए कपड़े पहन के, भगमा कपड़े पहन के मैं उनके विचार प्रकट करता था और लोग बड़े पसंद करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को पता चला, जो आर्य समाज के लोग हैं, जो मेरे जैसे निकम्मे, वो क्यों संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद ने लिखी हुई है, क्या सूर्य पे आदमी रह सकता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह पे कि अगर लड़की 24 वर्ष की हो जाए, आर्य को चाहिए कि 48 साल के मनुष्य के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। क्या हमारे समाज में ये संभव है? क्या हमारी लड़की 24 वर्ष की हो तब 48 साल के इंसान के साथ हमें उसको विवाह कर सकते हैं? उसका संत रामपाल जी ने अपने घर से नहीं बनाई है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर से निकाल करके अखबार में लेख लिखा और तब उन लोग विरोध किया। और भी बहुत सी टिप्पणियां मैं आपको बता सकता हूं। जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब कोई बहन बेटी हमारी विधवा हो जाए तो उसका दूसरा विवाह मत करो। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि इससे क्या होता है, तो महर्षि दयानंद ने लिखा है, धर्म है ना जो पति वर्ता का, वो धर्म गिर जाता है। तो पूछने वाले ने कहा, तो उसकी सारी उम्र, जो जवान लड़की होती है, सारी उम्र उसकी कैसे व्यतीत होगी। तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दे रखा है कि उसे चाहिए कि वो अन्य पुरुष 11 पुरुष तक के साथ में नियोग कर सकती है, यानी कि पति पत्नी व्यवहार कर सकती है। ये टिप्पणी नहीं है, ये हकीकत महर्षि दयानंद जी का ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखा दिया और जिससे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी की का खतरा है। क्योंकि जिस सत्यार्थ प्रकाश से और जिस महर्षि दयानंद के नाम से वो प्रोग्राम करके लोगों से दान लेते थे और जगह जगह प्रोग्राम करके गांव में, स्कूलों में, वो उनके प्रोग्राम बंद होने का उन्हें खतरा है, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद के जो अनुयायी है, जो समर्थक हैं, उनके साथ साथ अन्य धर्मगुरुओं के भी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है कि वो कहते क्या हैं और उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। तो अन्य जितने भी संत, जितने भी मंत, जितने भी पंथ है, कोई न खतरा हुआ कि तुम्हारा अगर ज्ञान अज्ञान जो दुनिया में फैलेगा, तुम्हें कौन मानेगा। क्या इस तरह से सच्चाई छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो हमें आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज किसी की कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। जो बताते हैं वो हकीकत बताते हैं, वो सत्य बताते हैं। और अगर वो सत्य और हमारे जैसे निकम्मे और मूर्ख लोगों को अगर गलत लगे तो वो संत रामपाल जी महाराज का कसूर नहीं है। उनका तो ये नेचर है कि समाज को सुधारना है और नकलियों से बचाना है और असली की पहचान करानी है, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है। बहुत से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आते हैं और उस पे डिस्प्ले होते हैं नीचे पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर। उन फ़ोन नंबरों को आप नोट कीजिए और फ़ोन मिलाइए, और जो फ़ोन पर पे बात आप जिस भगत से होगी, भगत भाई से, वो उससे संपर्क करके, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह शहरों में, जगह जगह गाँव में और देश विदेश में नामदार केंद्र खोल दिए हैं। आप कहीं से भी नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाइए और सतभक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।